तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक वार्निंग दे देना चाहता हूँ कि अगर आपने लॉस्ट सीरीज है एक, अगर आपने नहीं सुना तो क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो। तो लॉस्ट सीरीज है एक, अगर वो आपने नहीं देखी है तो प्लीज इस वीडियो को अभी तुरंत बंद कर दीजिए और बंद कर दो। और उससे ज्यादा कुछ है नहीं क्योंकि इसमें स्पॉइलर होने वाले हैं बहुत तगड़े तगड़े। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ लॉस्ट के एंडिंग के बारे में कि आखिर लॉस्ट को देखने के बाद मेरा क्या मानना है। अब लॉस्ट को देखे मेरे को अभी हो चुके हैं 1 महीना हो चुका है। 1 महीने से सोच रहा हूँ मैं उस पर वीडियो बनाने की, पर मैं 1 महीने से कंफ्यूज पड़ा हूँ कि आखिर लॉस्ट में हुआ क्या। मैंने यूट्यूब पे कई सारी एक्सप्लेनेशन वीडियो भी देख ली, पर वो मुझे उतना सेटिस्फाइड नहीं कर पाई। बेसिकली मैं कहूँ तो वो मुझे इतना वो किक नहीं दे पाई कि यार यही लॉस्ट की एक एंडिंग है। लॉस्ट सीरीज के एंड में हमें जो देखने को मिलता है वो काफ़ी शॉकिंग था और उम्मीद नहीं था कि ऐसा होगा। मैं तो सोच रहा था कि ये सबसे एक सपना है और बस ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के अपना चर्चा करते हैं आज की वीडियो में और देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। और आप अपनी थ्योरी भी कमेंट में डाल सकते हैं, बता सकते हैं कि आपका क्या सोचना है और आप क्या मेरी सोच से एग्री करते हैं या फिर नहीं एग्री करते हैं, तो वो भी बताइए। बाकी मेरा ऐसा मानना है वीडियो काफ़ी छोटी हो जाएगी क्योंकि नॉर्मल बात है, नॉर्मल एक कहूँ तो ख़त्म। इन लोगों का प्लेन क्रैश हुआ था, है ना। स्टार्टिंग में प्लेन क्रैश हुआ था, इनके साथ सारी घटनाएं हो रही थी, सारा वो हो रहा था। हमको ऐसा लग रहा था कि यार ये सब क्या हो रहा है, मतलब ये सब कैसे कैसे पॉसिबल है। और सबका एक्सप्लेनेशन मिलता जा रहा था, पर एक चीज़ थी, वो शैडो और जैकॉब के बारे में हमें पता नहीं चल रहा था। जैकॉब क्या फिल्म है भाई, ये दिमाग खराब कर दे रहा है। तो उन सब में हम नहीं घुसेंगे, वो एज अ पार्ट है किसी चीज़ का जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो चलिए अब ज़्यादा लंबा नहीं खींचते वीडियो को, नॉर्मल मैं बता देता हूँ। चीज़ें मुझे रोक रही हैं तुम लोगों को सच बताने से चलो सुनो, देखो अगर तुम देखो सीरियसली सुनो। पता नहीं मैं ही ऐसा सोच रहा हूँ कि भाई मैं अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझ रहा हूँ कि अरे भाई यार मैंने तो गुत्थी सुलझा दी। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपना एज ए एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं सही हूँ, गलत हूँ, या फिर मैं कुछ गलत ही सोच रहा हूँ। पर ये थ्योरी सबसे ज़्यादा फिक्स बैठती है और मेरे को एक किक देती है, वो एक देती है सेटिस्फेक्शन देती है कि हाँ भाई एक तगड़ी सीरीज़ देख ली है, अब वर्थ इट था वो टाइम लॉस्ट देखने का। तो मेरा ये मानना है, आपने देखा वो प्लेन क्रैश हुआ, प्लेन क्रैश होने के बाद सारी घटनाएं होने के बाद वो वापस लौट भी गए। वापस लौटने के बाद वो दोबारा वहाँ आइलैंड पर गए। आइलैंड पे लौटने के बाद दोबारा वो सब वो सारा हमें वो आइलैंड पे लौटे, मतलब जैक और वो केट वगैरह सब आइलैंड पर लौटे। जब ये सारी गुत्थी सुलझना शुरू हो गई थी, हमें पता लगने लगा धीरे धीरे कौन है जैकब भाई, ये क्या है, ये आइलैंड क्या है, ये पूरा मतलब ये सब। उसके बाद वो वापस भी आ गए। वापस आने के बाद मतलब देखो मैं थोड़ा भूल गया था, वापस नहीं आए थे वो, मतलब एक अनदर लाइफ जी रहे थे वो वर्ल्ड में। एक लाइफ उनकी वहां चल रही थी, ठीक है ना, और बीच बीच में हमें क्लिप आ रही थी एक अनदर लाइफ की। ऐसा लग रहा था कि भाई ये कोई अलग लाइफ जी रहे हैं ये। और वो जो लाइफ थी वो उनकी काफी परफेक्ट थी एक तरीके से देखा जाए तो, बिल्कुल जैसे हर बंदी का सोचना था। सॉयर हो गया हो, जैक हो गया हो, केट हो गया हो, दूसरी मतलब आइलैंड से बाहर एंड की सीजन में तो हमें वो बाहर का वर्ल्ड दिखाया जा रहा था, जहाँ जैक का बच्चा भी था। सॉयर पुलिस में था, चोर नहीं था वो, बहुत अच्छी बात थी। और एंड में सॉयर को जूलियट भी मिल जाती है जो कि मर गई थी आइलैंड पे। तो बहुत ही अच्छा चल रहा था और मुझे लग रहा था उसी टाइम पे कि यार इतना अच्छा क्यों चल रहा है। पर एंड में जब उसका पापा आया जैक का और उसको वहां ले गया वो चर्च में, चर्च के अंदर सारे भगवान, उसमें से फिर गणेश जी और मतलब हिंदू गॉड्स भी दिखे थे। तो वहां पर मुझे थोड़ा लगने लगा कि ये कहीं मोक्ष की तरफ तो नहीं जा रहे। तो वहां पर फिर उसके पिताजी ने उसको समझाई बात कि ऐसे ऐसे है कि तुम अब स्वर्ग में थे, अब तुम मोक्ष, मतलब उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। उसने तो इतना कहा था कि अब तुम फ्री हो, अब तुम जा सकती हो। पर कहाँ जा सकती हो, बेसिकली अनदर लाइफ, पुनर्जन्म कहो तो, मतलब नया जीवन जीने। तो अब फाइनली मेरा क्या है पॉइंट ऑफ व्यू इसमें, ये सब हुआ था, ठीक है ना। अब मेरा ये मानना है कि प्लेन क्रैश हुआ था, प्लेन क्रैश होते ही ये लोग मर गए थे। अब ये लोग मर गए थे और ये लोग आइलैंड पर रह गए थे।
ठीक है ना। अब कई लोग उसमें से मर गए थे, प्लेन क्रैश होते ही मर गए थे। क्यों मर गए थे? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि वो लोग अच्छे लोग थे, उन लोगों को हेल नहीं देखना पड़ा। एक तरीके से आइलैंड ये पूरा एक हेल था। इनकी जिंदगी, इतना टेंशन भयंकर, इतना दिमाग मारना, इतना वो गुत्थी सुलझाना, वो सब करना, तो ये हेल ही है यार एक तरीके से, सच बताऊं तो। कईयों के लिए गिफ्ट था, जैसे क्या नाम था यार उसका, बुड्ढे का, हाँ जॉन के लिए गिफ्ट था एक तरीके से, क्योंकि वो लंगड़ा था रियल जिंदगी में, और जब आइलैंड पर आया तो वो ठीक हो गया। तो कहीं कहीं कोई थ्योरी पता नहीं मैच नहीं कर पाती है, पर एक थ्योरी फिक्स बैठती है मेरी वाली मेरी खुद की। अब इस थ्योरी का नाम पता नहीं क्या ही देंगे, एंड में देखते हैं कि ये सारे लोग थे ना जो ये मर गए थे और ये हेल में आ गए थे, और हेल था आइलैंड, और बाकी जो लोग अच्छे लोग थे वो प्लेन पे ही मर गए थे। मतलब जिन लोगों को ये आइलैंड प्लेन डूबा ना, तो ये बचाने की कोशिश कर रहे थे ना, तो जब भी वो मर गए, है ना। और जो भी जितने भी अच्छे अच्छे लोग थे वो मरते जा रहे थे। जैसे शैनन हो गई, उसका भाई हो गया, सबसे पहले उसका भाई मरा था जिससे हमें शौक लगा था। तो अच्छे अच्छे लोग मरते जा रहे थे, और साथ ही साथ सीरीज के अंदर हमें इनकी बैक स्टोरी भी दिखाई जा रही थी कि इन्होंने पास्ट में कुछ कुछ गलत कर रखा है। मतलब एक तरीके से अपनी लाइफ में खुश भी नहीं है, और इन्होंने कुछ कुछ गलत कर रखा है। जैसे सॉयर ने लूट मार कर रखी थी, केट ने भी कुछ करा था। तो मतलब एक तरीके से इनको अपनी गलती की रियलाइजेशन हो रही थी उस हेल में। धीरे धीरे इनकी जब सजाएं पूरी होने लग गई तो ये पहुंच गए अपने इधर अनदर वर्ल्ड में। और यहाँ पर जो डेसमुंड है, डेसमुंड की वजह से ही सबको याद आया कि हम आइलैंड पे थे, पहले हमारी ये जिंदगी थी, अब यहाँ आ गए हैं हम। तो उसके बाद ही सबको इकट्ठा करके चर्च में ले गए थे। तो एक तरीके से कहा जाए तो ये जो आइलैंड से परे की दुनिया जी रहे थे, ये हेल के बाद स्वर्ग की जिंदगी जी रहे थे। मतलब इन्होंने हेल, एक कहते हैं ना कि, ऐसे कहते हैं ना कि एक प्रोविजन काट लिया, तकलीफों का प्रोविजन काट लिया। तो उन्होंने आइलैंड पे वो प्रोविजन काट लिया था, और एट दी एंड सब मरते गए, और आइलैंड भी तबाह हो गया था एक तरीके से। और फिर इनको स्वर्ग वाली जिंदगी मिल रही थी ठीक ठाक। फिर इनको एंड में जब ही याद आया, जब डेसमंड ने सबको याद दिलवाया। डेसमंड ने इनको मतलब लोगों से मिलवाया, जैसे जूलियट सॉयर से मिली, तो कुछ बात हुई तो उनको क्लिक कर गया, अरे यार हम तो मिले हुए हैं, ये सब है वो है। तो वहाँ पर सीरीज एंड होते होते सब चीज़ परफेक्ट होने लग गई थी। और उसके बाद उसके पापा आए, और पापा चर्च में उसे ले गए जैक को, और सब वहीं बैठे हुए थे आइलैंड के सारे लोग, और गेट खुला, सफ़ेद रोशनी दिखी। तो एक तरीके से स्टोरी बिल्कुल परफेक्ट एंडिंग पर ख़त्म हुई है। कई लोग कहते हैं इसकी एंडिंग बड़ी बेकार है, गेम्स ऑफ थ्रोन्स की तरह है कि एंडिंग भी बेकार, ऐसी करती है वैसी करती है। मेरा मानना है परफेक्ट है, ठीक है। इसमें क्या ही कर सकते थे तुम, मतलब क्या कर सकते हो, सोच के देखो। और एक राइटर पे इतना जुल्म क्यों कर रहे हो तुम लोग? एक राइटर इसमें क्या ही कर सकता था यार, बताओ। वो ये कर देता कि भाई जैक अपने सपने से जग गया, अब ये अच्छा लगता तुम्हें? बहुत मतलब हाई चीज लिखी थी जो बढ़िया लगी, और उसको समझने में समझ तो गए थे हम, पर पूरा वो नहीं बैठे। और अभी भी बहुत सारी मिस्ट्री है यार, ऐसा नहीं है कोई चीज़ परफेक्ट बैठ जाए। कई बार क्या होता है ना, कोई चीज़ समझने के लिए होती ही नहीं है। हम कोशिश करते हैं ना कि यार ये चीज़ समझ क्यों नहीं आ रही है, यार ये चीज़ पल्ले क्यों नहीं बढ़ रही है। हो सकता है यार वो चीज़ समझने के लिए बनी ही ना हो, वो बन गई हो, बस उसे फील करो और लेट इट गो। वाओ, वेरी हार्ड इंग्लिश बोल दी मैंने तो हाँ, तो एक मिस्ट्री ये थी कि जो वो था बैन था जो, वो चर्च के बाहर ही बैठा रह गया। शायद उसका स्वर्ग वाला टाइम अभी शुरू हुआ है, क्योंकि वो अपनी बेटी से मिला। उसकी बेटी की माँ थी जो अलेक्जेंडर, उनमें भी थोड़ा ट्यूनिंग बैठ रही थी। तो हो सकता है बैन थोड़ा और स्वर्ग में मौज काटे अभी, या फिर वो मोक्ष ना लेना चाह रहा हो, क्योंकि अलेक्जेंडर भी नहीं गई थी और उसकी बेटी भी नहीं गई थी। और भी लोग थे उसके स्कूल में जो आइलैंड पे थे, वो शायद स्वर्ग ही जिएंगे, और इन लोगों को मोक्ष मिल गया होगा शायद। तो ये मेरा मानना है। बाकी आप लोग कमेंट में मेरे को दसो कि आप लोगों का क्या सोचना है लॉस्ट सीरीज के बारे में, कर दो यार कमेंट में। पैराग्राफ लिख दो, ठीक है, पढ़ लूँगा मैं, ठीक है। और अगर हाँ ठीक ठाक कमेंट आए इस वीडियो पे, वैसे मेरी वीडियो नॉर्मल वीडियोस पे कमेंट ही नहीं आते यार, पर हाँ अगर ये वीडियो चल जाती है और इस पर कमेंट आते हैं और आप लोग देख रहे हो और आप लोग कमेंट करते हो, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अगली वीडियो हर एक कमेंट पढ़ूंगा और उस पर अपनी राय दूंगा और उस पर बातचीत करेंगे, ठीक है ना। बाकी मैं एक पोल डाल दूंगा, ठीक है ना। लाइव स्ट्रीम तो अभी कर सकते हैं वैसे तो, हाँ क्या, तो हम लाइव स्ट्रीम कर लेंगे, या फिर मैं जो जितने भी कमेंट आएंगे जो इंटरेस्टिंग होंगे उनको पढ़ के मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा और देखते हैं फिर क्या होता है ना। तो चलिए, काफ़ी मज़ा आएगा, करके देखना है, एक बार कोशिश करके देखते हैं। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, और
जब तक के लिए गेमिंग चैनल है हमारा, उसको ज़रूर से ज़रूर देखें हैं, उसमें बकचोदी करता रहता हूँ मैं फालतू की, तो ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।